नमस्ते भाई, रैंक हंटर में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश रोजगार सहायक भर्ती का अगर आप लोग इंतजार कर रहे थे, अपने ग्राम पंचायत में अगर आप लोग नौकरी चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक भी कर सकते हैं, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको लगे कि इस वीडियो से संबंधित कोई अन्य जानकारी चाहिए तो वो भी आप लोग कमेंट करेंगे तो उस कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। इसमें जो मध्य प्रदेश रोजगार सहायक भर्ती का नोटिफिकेशन आने वाला था, ये आपको पता है 4 से 5 महीने से बात चल रही थी कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। तो आप कल या परसों सरकार के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है कि इसमें किस प्रकार की आपकी भर्ती की जाएगी। इसमें लिखित परीक्षा होगी कि सिर्फ 12वीं के पास भी होगी, इस वीडियो में बात करेंगे। इसमें अगर आपको चयन हो जाता तो आपको आपके ग्राम पंचायत में नौकरी देखने को मिलेगी। आपको कितना वेतन मिलेगा, कितने साल की ये नौकरी रहेगी, संपूर्ण जानकारी आपको मध्य प्रदेश रोजगार सहायक भर्ती की इस वीडियो में हम देने वाले। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिससे आपको भरोसा हो जाए कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है कि नहीं। यहाँ उसी से हमने स्क्रीनशॉट लिया है। मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीनस्थ गठित पंजीकृत संस्था है। इसके द्वारा ही मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के द्वारा एक नोटिस निकाला गया है। संपूर्ण 50 पन्ने का पीडीएफ है। उसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आपके लिए हम स्क्रीनशॉट लेके आए हैं। इस वीडियो में 10 चीज़ें आपको बताएंगे, जिससे आपको सारी मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के जो 50 पेज की पीडीएफ है, उसमें जो महत्वपूर्ण 10 चीज़ें हैं आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आपको हम बता देंगे। अब बात कर लेते हैं कि इसके जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो इसमें चयन प्रक्रिया, अर्हता है और नियुक्ति कैसे की जाएगी। सबसे मेन तो यही है कि आपकी जब सर नोटिफिकेशन आ जाएगा भैया, तो इसमें जो चयन प्रक्रिया कैसी होगी, इसमें क्या क्या योग्यता रहेगी, अगर हमारा चयन हो जाता तो हमारी नियुक्ति कहाँ होगी, सारी जानकारी आपको चलिए बताते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अभ्यर्थी को आवेदित ग्राम पंचायत का स्थानीय निवासी होना चाहिए। स्थानीय निवासी तो आवेदक का नाम उस ग्राम पंचायत की भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में सबसे पहले आपको जिस ग्राम पंचायत से आप लोग नोटिफिकेशन में अप्लाई करेंगे, उसमें आपको ग्राम पंचायत का आपके पास चुनाव आयोग का वोटर आईडी होना चाहिए। अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो आप लोग इस भर्ती पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपको कोई ग्राम पंचायत है जिस गांव में आप निवास करते हैं, उस ग्राम के भी आपके पास वोटर आईडी होनी चाहिए। पहली प्राथमिकता यही है कि आपके पास अगर वोटर आईडी नहीं है तो आप लोग इस भर्ती में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वोटर आईडी अगर आपके पास नहीं है, 18 साल आपकी उम्र हो गई है, तो आप सबसे पहले अपनी वोटर आईडी बनवा लीजिए। उसके बाद ही आप इस भर्ती पे अप्लाई कर पाएंगे। चाहे आपके पास कोई भी डिग्री हो, लेकिन अगर आपके पास ग्राम पंचायत का वोटर आईडी नहीं है तो आप इस भर्ती पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। शहरी युवा, अगर आप जैसे कि बहुत बालक शहर में रहते हैं लेकिन उनका ग्राम में निवास प्रमाण पत्र है, ग्राम में वोटर आईडी है, तो वो लोग भी अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन उनके पास गाँव की वोटर आईडी होना जरूरी है। दूसरा, उसके बाद अगर आपके पास वोटर आईडी हुआ तो 1 जनवरी को न्यूनतम आपके 18 वर्ष होने चाहिए, अधिकतम 35 वर्ष, यानी 18 से लेकर 35 वर्ष के बीच अगर आपकी उम्र सीमा है तभी आप इस भर्ती को अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा नहीं कर पाएंगे। जैसे क्या किसी की 17 साल है लेकिन किसी की 36 साल है, 18 से 35 के बीच वाले अभ्यर्थी ही जो भर्ती आने वाली है, जो भर्ती का नोटिफिकेशन किसी भी दिन आ सकता है, वही लोग इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे 18 से 35। दूसरा बात कर लें कि मध्य प्रदेश के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यानी स्नातक आपके पास होना चाहिए, यानी आपके पास डिग्री होनी चाहिए, यानी आपके पास अंडर ग्रेजुएशन यानी यूजी होनी चाहिए। चाहे आपके पास बीएससी हो, बीए हो, बीकॉम हो, कोई भी हो। 12वीं के बाद जो आपका ग्रेजुएशन होता है वो ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, तभी आप लोग फार्म भर पाएंगे। तीन मेन चीज़ें हैं। 18 से 35 के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए, गांव का वोटर आईडी होना चाहिए, आपके पास स्नातक डिग्री यानी आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए। एक सबसे मेन बात यह है कि आपका 1 वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से। चाहे आपके पास पीजीडीसी हो, डीसीए हो, कोपा हो, चाहे आपके पास डीओएससीसी हो, चाहे कोई भी डिग्री हो जिसमें कंप्यूटर आपका 1 साल का हो, अगर आपके पास है तभी आप लोग ग्राम रोजगार सहायक भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दूसरा, इसमें सीपीसीटी भी मांगा गया है। सीपीसीटी भी आपके पास होना चाहिए। सीपीसीटी का भी फॉर्म आएगा, 3 महीने के अंदर आप लोग सीपीसीटी निकाल लीजिए, क्योंकि फॉर्म भरते 3 महीने हो सकता है लग जाए, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद 1 महीने आपका फॉर्म भर जाएगा। सारी प्रक्रिया आपकी ऑनलाइन होगी, तो 1 महीने कम से कम फॉर्म भरने में लग जाएगा। इसलिए जिनका सीपीसीटी नहीं हुआ, सीपीसीटी अभी पेपर होगा, सीपीसीटी आप लोग फॉर्म भर के निकाल सकते हैं।
कौन कौन सी चीज़ें योग्यता में हो गई, गांव का वोटर आईडी, 18 से 35 के बीच में उम्र, ग्रेजुएशन की डिग्री, 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा और आपके पास CPCT होना चाहिए, तभी आप लोग रोजगार सहायक बनेंगे। बहुत से भाइयों का ये कमेंट होगा कि भैया हमारे यहाँ रोजगार सहायक पहले से है, तो उनको जब सरकारी भर्ती आएगी तो उनको पहले चयन में प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन 100 सीटों में से 60 सीटें उनके लिए पहले से ही नियुक्त हो जाएंगी, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। 40% सीटें पर जो नए अभ्यर्थी हैं उनको लड़ने का मौका मिलेगा। अगर आपके नंबर उनसे ज़्यादा आ जाते हैं तो आपको ही प्राथमिकता दी जाएगी, ना कि उनको। लेकिन हाँ, उनको एक्सपीरियंस के दम पे हो सकता है उनको प्राथमिकता दे दे, लेकिन उनके लिए अलग से सीट का प्रबंधन किया जाएगा 60%। इसी जो 50 पेज की PDF आई उसमें बताया गया है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी चयन प्रक्रिया एवं नियुक्ति किस प्रकार होगी। भविष्य में ग्राम रोजगार सहायकों को रिक्त पदों की चयन कर्मचारी चयन मंडल यानी व्यापम के द्वारा ये भर्ती आपकी कराई जाएगी। इसकी लिखित परीक्षा भर्ती आधार पर होगी। व्यापम आपका पेपर लेगा, 1 महीने आपका नोटिफिकेशन निकालेगा, उसके बाद 1 महीने आपको फॉर्म भराएगा, उसके बाद आपकी लिखित परीक्षा होगी। उसके बाद ही तय होगा कि आपका क्या इसमें सिलेबस रहेगा। इसलिए आपको मेरिट, उसके बाद आपकी मेरिट सूची तैयार की जाएगी। उसके बाद ही आपका चयन देखने को। मेरिट सूची में प्रथम स्थान पर अंकित अभ्यर्थियों को ग्राम रोजगार, जैसे कि आपके गांव में 3-4 लड़कों ने फार्म भरा है, सबसे ज़्यादा अगर आपके नंबर हैं तभी अगर सबसे ज़्यादा आपके नंबर हैं तभी आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर आपके 4 दोस्त ने फार्म भरा आपकी ग्राम पंचायत से, जिसका 4 में से जिसका सबसे ज़्यादा % नंबर रहेगा व्यापम के पेपर में, उसका ही सिलेक्शन हो जाएगा। कम वालों अपने आप बाहर हो जाएंगे। लास्ट में बात कर लें तो ये प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से संपादित की जाएगी। ये बहुत ज़रूरी था कि अगर ऑफलाइन होता तो इसमें घोटाला होने की संभावना बन जाती, पैसा देके हो जाता, लेकिन अगर ऑनलाइन है तो उम्मीद यह है कि इसमें पोस्ट कम बिकेंगी। अगर ऑनलाइन के माध्यम से भर्ती कंप्लीट कराई जाएगी तो सुचारू ढंग से और सही समय पर ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद करते हैं अगर आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, रैंक हंटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक बार हाइप लिख के आता होगा, उस बटन में आप हाइप में आप लोग जरूर कर दीजिएगा, जिससे बहुत से अभ्यर्थियों के पास ये वीडियो पहुंच जाए, जिससे उनका भी फायदा हो जाए। इस वीडियो से संबंधित अगर अन्य कोई जानकारी है तो आप लोग कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। बात कर लेंगे इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। अगर ये चयन प्रक्रिया ग्राम पंचायत के पंचायत विभाग के द्वारा अपलोड कर दी गई है तो इसका मानना है कि 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। सितंबर चल रहा तो उम्मीद यह है कि अक्टूबर के अंतिम तक आपको नोटिफिकेशन, उससे पहले भी आने की संभावना है। ये अधिकतम सीमा बता रहा हूँ कि अक्टूबर के अंतिम तक आपका नोटिफिकेशन आने की संभावना, उससे पहले भी हो सकता है कि इसकी भर्ती आपको देखने को मिल जाए। व्यापम के द्वारा ये भर्ती कराई जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।